हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे। इस वक्त जो है जनाब हम कहाँ मौजूद हैं, वैसे तो मुख्तलिफ जगहों से हम रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं कहाँ जनाब, खेवड़ा, यानी कि नमक की कान में, जो कि दुनिया की दूसरे नंबर पर जो है वो कान बड़ी मानी जाती है। इस वक्त जो है वो मैं सॉल्ट माइन के अंदर मौजूद हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से जो सैयाह मुसाफिर अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो सैयाह यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। ट्रेन के ज़रिए भी यहाँ पर आया जा सकता है, और अगर आपके क्या कहते हैं पाँव में बहुत दम है तो आप जो है वो वॉक करके भी आ सकते हैं। करीबन 1 किलोमीटर का जो है वो रास्ता है जो कि तय करके आना होता है। यहाँ पर मैं कुछ खुसूसन बड़े मज़ेदार चीज़ें देख रही थी जो मैं अपने साथी से डिस्कस भी कर रही थी कि ये क्या है। ये बताया ये जाता है कि ये कौन से ब्रिटिश अम्पायर का जो दौर था, ये जबकि ये बने हुए और ये वुडन है, और साथ साथ जो है वो ये सॉल्ट माइन ये है, ये कुछ ब्लॉक हैं, ये नमक की क्या है, ये तो हम आगे जाएंगे देखते चले जाएंगे। तो आए हम ज़रा थोड़ा सा विजिट करते हैं इसका और देखते हैं कि ये माइन अंदर से है कैसी, क्या क्या यहाँ पर जो है वो चीज़ें हैं, क्या इसकी ख़ास बात है, और जो सैयाह यहाँ पर आते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ रखा है। ज़िला जहलम में खेवड़ा सॉल्ट माइन इस्लामाबाद से तकरीबन 165 किलोमीटर के फासले पर है, और कोहिस्तान नमक का ये सिलसिला जहलम से काला बाग तक वाक़ है। जब आप खेवड़ा के इलाके में दाखिल होते हैं और विज़िट करना चाहते हैं सॉल्ट माइन का, तो जगह जगह आपको ये बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, और माइन की जानिब जाने वाला रास्ते में बीच में आपको बेशबहा छोटे छोटे जो है वो दुकानें आपको मिलेंगी, ठिए टाइप के जिसे आप कह सकते हैं, और वहाँ पर नमक की इंतहाई खूबसूरत जो चीज़ें हैं, डेकोरेशन पीस हैं, वो लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और यहाँ के लोगों का कारोबार भी या ज़रिया मौश यही है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर एक खूबसूरत सी पार्किंग बनाई गई है, और पहाड़ हैं चारों तरफ इस जगह के, और खूबसूरत पहाड़ हैं। ग्रीनरी कंपैरेटिवली यहाँ के पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नमक के पहाड़ हैं यहाँ पर। ये देखिए, आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। वीकेंड पे यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, जिसमें स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। ये है टिकट लेने के लिए आप जाते हैं इस रास्ते से, तो सबसे पहले हम भी चलते हैं, टिकट लेते हैं। अगर आप बाय वॉक टनल तक जाना चाहते हैं, कानों का सफ़र करना चाहते हैं, तो 400 रुपये टिकट है। ट्रेन के ज़रिए जाएंगे तो 600 रुपये टिकट है। अलबत्ता यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये टिकट 200 रुपये का होता है। तो टाइम थोड़ा कम था, हमने सोचा कि हम क्यों ना 600 रुपये वाला बाय ट्रेन का टिकट लें, और वापसी जो है वो हमने सोचा था कि हम पैदल आएंगे, ताकि हम एक टिकट में दोनों मज़े जो है वो ले सकें। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रश बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि वीकेंड है, संडे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद आती है यहाँ बच्चों की। रश आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा है, लाइनें लगी हुई थी, और ये है वो एक्चुअल जगह, कान नमक खेवड़ा, जिसे हम खेवड़ा की नमक की कानें कहते हैं। तो ये एंट्री है जो कि 1916 में जो है वो ये बनी थी। यहाँ से जो है वो आप अंदर दाखिल होते हैं, इफ़ यू वाना गो बाय वॉक और एल्स यू वाना गो बाय ट्रेन, दोनों सूरत हाल में यहाँ से जो है वो सफ़र किया जाता है।
करीबन कोई आधा किलोमीटर का रास्ता है जो आपने बज़रिया अगर वॉक जाते हैं तो तय करना होता है, या अगर आप बज़रिया ट्रेन जाते हैं तो भी जो है वो यही रास्ता है। कान जो है वो बहरहाल बहुत लंबी है, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको ट्रेन छोड़ देती है वहाँ से फिर आपने जो है वो पैदल सफ़र करना होता है, क्योंकि यहाँ पर नमक का एक शहर आबाद है। हर चीज़ आपको नमक से बनी मिलेगी। जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं और बताया है कि जी इन तारों को हाथ नहीं लगाना है, ये हाई वोल्टेज जो है वो इसमें करंट है, लिहाजा इनको हाथ ना लगाएं, विच इज़ गुड समहाउ के हर जगह आइडेंटिफिकेशन की हुई है। हमारी टर्न आई, हम ट्रेन में बैठे। ये देखें ट्रेन है हमारी, और इसमें बैठ के करीबन 1 किलोमीटर से या आधा किलोमीटर से तो थोड़ा ज़्यादा ही है वो रास्ता आपने अबूर करना होता है। ये है रास्ता। सराउंडिंग जो है वो इसकी ब्रिटिश एम्पायर के दौर की बनी हुई है लकड़ियों की, साथ में रेड कलर की जो ईंट होती है वो है, और ऊपर ये नमक के पहाड़ हैं पूरे। ये ऊपर देखें, देख भी रहे हैं, ये नमक के पहाड़ों के दरमियान सुरंग सी बनाई गई है, और इस सुरंग के दरमियान जो है वो आप गुज़रते चले जाते हैं और पहुंचते हैं एक चौक पर। यहाँ पर 4 रास्ते जो है वो निकलते हैं। 1 नंबर का रास्ता ये है, दूसरे नंबर का रास्ता ये है जनाब, तीसरे नंबर का ये है जिसे इमरजेंसी एग्ज़िट का नाम भी दिया जाता है, और ये है चौथे नंबर का रास्ता जहाँ से मुसाफिर और सयाह आते और जाते हैं। हर ग्रुप के साथ एक टूर गाइड मौजूद होते हैं जो खेवड़ा माइन की हिस्ट्री और अब तक जो उसकी सूरत हाल है, सिचुएशन, उसके बारे में आगाह करते हैं कि किस तरह जो है वो इसमें काम अभी जारी और सारी है। तो हमारे पास भी हमारे टूर गाइड मौजूद हैं, उनसे सुनते हैं कि वो क्या ख़ास बातें इसके बारे में हमें बताते हैं। पहले आपको खेवड़ा साल्ट माइन के अंदर वेलकम। इस माइन के अंदर जो नमक है, नमक की जो दरियाफ्त है, ये है 326 कबल मसीह से सिकंदर आज़म के वक़्त की है। ये माइन दुनिया का दूसरा बड़ा नमक का ज़ख़ीरा है और एशिया में पहले नंबर के ऊपर है। इस माइन की साल्ट रेंज है दरियाए झेलम से लेके डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली कालाबाग तक है। ये 300 किलोमीटर और 8 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में है, लेकिन अभी तक जो नमक को निकाला गया है ये सिर्फ है 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर वेस्टिंग एरिया है, 2 किलोमीटर वर्किंग एरिया। अप डाउन इस माइन के 17 लेवल हैं, 5 इसके ऊपर है, 6ठा ये ग्राउंड फ्लोर है और 11 लेवल इसके नीचे है। यहाँ से जो हम नमक को निकाल रहे हैं, ये हम 50% नमक को निकालते हैं और 50% नमक को छोड़ देते हैं पहाड़ की मजबूती के लिए, ताकि पहाड़ का जो प्रेशर है वो इसके ऊपर बरकरार रहे। यहाँ से जो नमक का सिलसिला है ये बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुका है। इस चीज़ को देख के दिल में सिर्फ सूरह रहमान याद आती है, फ़बी अला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। माइन का टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। ये सर्दियों में गर्म है और गर्मियों में ठंडा है। तो यहाँ पर हमने विजिटरों की दिलचस्पी के लिए कुछ जगह का खसूसी नाम दे रखा है, जिस तरह चौक का नाम है चांदनी चौक। क्रॉस करके फिर इसी 6ठे लेवल पे आता है ग्राउंड लेवल पे। इस पानी से बनता है वॉशिंग सोडा, जो धोबी सोडा है कपड़े धोने वाला, कि अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी इस पानी के अंदर कोई गिर जाए तो डूबता नहीं है। 40 फीट है, ये छत का अक्स नजर आ रहा है, क्योंकि नमक वाला जो पानी है ये भारी होता है, इसके अंदर जिंदा इंसान नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा।
उनका अंदाजा आप लोग इस गड़े से लगा सकते हैं। इसकी गहराई है 100 फीट है, 100 फीट गहरा है और 120 फीट इसकी लेंथ है। यहाँ से नमक हैमरिंग के साथ ये सारा चीज़ल वर्क है। ये साइडों के ऊपर हैमरिंग के निशान मौजूद हैं। ये सामने है फुटपाथ और ये सीढ़ियाँ हैं। इस एरिया की खुदाई 1500 में शुरू हुई है सबसे पहले। ये नमक के मुख्तलिफ कलर हैं, रेड, वाइट और पिंक। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक सॉल्ट आर्टिफिशियल है जो काला नमक है। ये माइन के अंदर से निकलता नहीं है, बनाया जाता है। इनिशियल ब्रीफ देने के बाद हम जो है वो पहुँचे एक मुकाम पर और ये एक मस्जिद बनाई गई है जो कि मुकम्मल तौर पर नमक की बनी हुई है। इसमें जो ईंटें नस्ब हैं, इसके जो डेकोरेशन लगाई गई है, इसमें जो लाइटिंग की गई है, ईच एंड एवरीथिंग नमक से बनाई गई है। ये इससे आगे वर्किंग हो रही है। मजीद अभी डिगिंग 2 चल रही है। किलोमीटर इसका क्या नाम है? जमान पार्क वाला नहीं है, क्या नाम है? माल रोड है। और फिर यहीं से इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मीनार पाकिस्तान यादगार चौक की तरफ, फिर उसके बाद जाएंगे हम मोटरवे रोड, नथिया गली, फिर अयूबिया और लास्ट में शीश महल। Which पहाड़ is this? खूबसूरत मस्जिद देखने के बाद फिर हम रवां दवा थे टूवर्ड्स मीनार पाकिस्तान की जानिब, लेकिन बीच में जो है वो ये हमें अजीब किस्म के पहाड़ देखने को मिले जिसमें से अश्क की तरह का जो है वो पहाड़ों में से ये नमक नीचे लटक सा टपक सा रहा था। और मज़े की बात यह है कि इसको कहा भी अश्क नमक जाता है। खेवड़ा नमक की कान में अब ये बहुत अच्छी बात है कि सयाहों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ़ चौक्स बनाए गए हैं। जैसा कि पिछला एक बनाया था वो मस्जिद थी, ये मीनार पाकिस्तान चौक है। अब हम दिखाते हैं आपको वो ट्रेन जो 1872 से 1998 तक जो है वो ये ट्रेन ज़ेर इस्तेमाल रही थी उस वक्त के दौर में। और इस ट्रेन में जो है वो टब्स होते थे और टब्स के अंदर तकरीबन कोई 1 टन के करीब नमक आता था इस कान से और उसमें रखा जाता था, इस ट्रेन में रखते थे और फिर इसके बाद ये यहाँ से बाहर लेके जाया करते थे। अब क्योंकि जो है वो थोड़ा दौर एडवांस हो गया है तो ट्रेन की शक्ल तब्दील हो गई है, बट इस ट्रेन को जो है वो लोगों के लिए रखा गया है ताकि लोग इसको देख सकें। ये है एक और मज़ीद ख़ूबसूरत सी जगह जहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं PMDC के मुख्तलिफ वो लगाए गए हैं
और ये जो ब्रिक्स बनाई गई हैं ये भी सॉल्ट ब्रिक्स ही हैं, यानी कि नमक की जो है वो ये क्या कहते हैं ब्रिक्स बनाई गई हैं ये। और ये कारपेटिंग यहाँ पर की गई है। बड़े मज़ेदार सी ये जगह है। कुछ वक्त अगर यहाँ पर आप बैठ के गुजारना चाहें तो गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ की अच्छी बात यह है कि सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, नमक की कान के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। तो जनाब, मीनार पाकिस्तान से अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स शीश महल की जानिब। सो चलते हैं, अब देखते हैं कि वहाँ पे शीश महल में क्या है ऐसा। लेकिन ख़ास बात इसकी ये है कि ये नमक का शीश महल है। आए मिलकर देखते हैं। देखो ये मैं कह रही हूँ। सो हम आ चुके हैं शीश महल के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो ख़ास बात क्या है, यहाँ के लोग हैं मौजूद, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या ख़ास बात है। इसके अंदर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप लोग जितना भी सॉल्ट देख रहे हैं ये है बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट शीश महल। दाएं बाएं ऊपर नीचे नमक ही नमक है और नमक के ऊपर आप लोग चल रहे हैं। रोज़ाना नमक हमारे पेट में गर्दिश करता है। इस वक्त आप लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं और यह है इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है। और इस वक्त आप लोग 2500 फीट पहाड़ के नीचे हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर माइन में है। लेकिन यहाँ पे घुटन महसूस नहीं हो रही है। फ्रेश हवा आती है, ताज़ा हवा। यहीं से ताज़ा हवा और बारिशों का पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पिंक है। दाएं बाएं ऊपर नीचे नमक ही नमक है, इसीलिए इसको शीश महल का नाम दे दिया है। आप लोग चल रहे हैं। इस वक्त जो है वो हम ये शीश महल के अंदर मौजूद हैं और शीश महल में जो है वो मुख्तलिफ रास्ते बनाए गए हैं दर को की तरह के जो बनाए गए हैं। और ये बताते यहाँ के जो लोकल हैं या यहाँ पे काम करने वाले वो यही हैं कि ये कुदरती तौर पर जो है वो सारा बनाया गया है। कितना गहराई है? ये 50 फीट गहरा है। ये सॉल्ट ब्रिज है और जिसे उर्दू में जो है वो नमक वाला पुल कहा जाता है। 50 फीट यानी कि 50 फीट जो है वो ये गहरा है। यस। सर ये जो आपके सामने साफो मुलायम दीवार है, आप इनको हाथ लगा कर देखिए, टच करके देखें। तो हमारे पास जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं कि जो भी इस दीवार का टेस्ट करेगा उसकी उम्र 1 साल बढ़ेगी। इसका नाम रखा हुआ है दीवारें चीन। और दूसरी साइड के ऊपर है दीवारें मोहब्बत। दीवारें मोहब्बत का टेस्ट करेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी लेकिन उम्र 2 साल कम होगी। एक साइड के ऊपर नमक नमकीन है और दूसरी साइड के ऊपर मीठा है। ऐसी कोई बात नहीं है किसकी उम्र कम है किसकी ज़्यादा है, ये तो अल्लाह को पता है। और किसने जन्नत में जाना है किसने दोज़ख में जाना है, ये तो अमाल के सौदे हैं। तो माइन के अंदर जो नमक है ये नमकीनी होता है, मीठा नहीं होता। असल में ये जो हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं ये उनसे हमने चटवा कर साफो मुलायम किया। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।